हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग मेरे छोटे दोस्तों। तो नमस्कार। मैं विपुल फिर से आ गया अपना वीडियो लेके। तो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन फंडामेंटल जो था कॉन्सेप्ट्स, वो 3 मैंने समझा दिया था। और ये अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी हैं, तो उनके बारे में आप जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे बिजनेस इंटाइटी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट, हाँ, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स। हमारा जो मान लीजिए हम बिजनेस चला रहे हैं, चाहे कंपनी चला रहे हैं या पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं या सोल पार्टनरशिप चला रहे हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं, तो ये जो है हमारा वो जो बिज़नेस हम करेंगे वो एकदम सेपरेट रहेगा सब चीज़ से। माने जितने भी इसके मेंबर हैं, ये भी तो हमारे क्रेडिटर ही हैं दोस्तों, जिनको हमें पैसा देना है। यानी किसी भी रूप में, मान लीजिए जैसे हम इंटरेस्ट उनको देंगे तो या वो लोग ड्राइंग्स निकालेंगे, उन लोग का अपना होगा, अपना उन लोग के खाता में ही सब लिखाएगा, ओनर्स के खाता में या सेल्स क्रेडिटर जो भी हैं उनके खाता में लिखाएगा या मैनेजर्स हैं। तो ये जो हमारा जो बिज़नेस हम चला रहे हैं उसका जो प्रॉफिट या लॉस या कुछ भी हो वो बिज़नेस का ही होगा, वो और किसी का उसमें ये नहीं है। तो दोस्तों, इफ़ इन अदर वर्ड्स द ओनर ऑफ अ बिजनेस इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स। माने वो जो है वो अपना पैसा लगाया है बिजनेस में, और शेयर होल्डर्स भी, बहुत सारे शेयर होल्डर्स की मदद से ये पैसा लगाए भी है। और हमारे क्रेडिटर्स हैं जो कि हमारा माने हमको उधार में पैसे देते हैं, तो उनसे भी आता है दोस्तों। तो जो है ये हमारा जो बिज़नेस है वो एकदम अलग है ये इन सबों से। बिजनेस यूनिट शुड हैव अ कंप्लीट and separate set of books, and we have a record of business transaction from firm's point of view and not from the and not from the point of view of the proprietor। जो हमारे प्रोप्राइटर हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लेना है। द प्रोप्राइटर इज़ ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। जो हमारे प्रोप्राइटर हैं या शेयर होल्डर हैं जो भी हैं वो क्रेडिटर के तौर पे हैं। मान लीजिए कोई बड़ा कंपनी है तो उसके जो हैं शेयर होल्डर्स वो जो हैं मान लीजिए बदलते रहते हैं दोस्तों, मगर कंपनी तो का भी ये जो बिज़नेस है जो हम लोग कर रहे हैं वो तो उसका तो कुछ नहीं बदलेगा दोस्तों, वो तो चलते रहेगा। हमारे क्रेडिटर्स भी आते रहेंगे जाते रहेंगे, बहुत सारे नए नए क्रेडिटर्स भी हमारे होंगे। बहुत समूह से अगर हम उधार लेंगे तो हमारे क्रेडिटर्स हुए तो हमारे आते जाते रहते हैं। तो द प्रोप्राइटर इज़ ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस। जितना वो कैपिटल दिए हैं उन्हीं का हमको करना है, फिर उन पे जो इंटरेस्ट लेते हैं वो उनका अपना प्रॉफिट है। तो द कैपिटल इज़ ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी ऑफ द फर्म because it is assumed that the firm has borrowed funds from its own proprietors instead of borrowing it from the other parties। माने जो कैपिटल हमारा है वो ट्रीट एज अ माने लाइबिलिटी है,
दोस्तों लायबिलिटी साइड में ही बैलेंस शीट के लिखाता है, और जो हम मान लीजिए उनको इंटरेस्ट दिए तो वो लायबिलिटीज़ में ऐड हो जाता है उनके कैपिटल, शेयर होल्डर्स कैपिटल में या जो ओनर्स हैं उनके कैपिटल में। और अगर वो ड्राइंग्स कुछ निकालते हैं तो वो लेस हो जाता है। तो it is for this reason that we also allow interest on capital and treat it as an expense of the business। माने ये हमारा एक्सपेंस कहलाता है जो इंटरेस्ट हम कैपिटल पे दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूसेस द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, माने कि हम इंटरेस्ट दिए तो प्रॉफिट से ही ना दिए, हमारा जितना प्रॉफिट आया उसी में से ना दिए दोस्तों, तो वो हमारा प्रॉफिट को घटाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड द सेम टाइम इट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर, जो और वही जो प्रोप्राइटर का कैपिटल है उसको इंक्रीज़ करता है, यानी कि हम ऐड करते हैं उसमें उसका कैपिटल ये में इंटरेस्ट। तो सिमिलरली द अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़, अगर वो अपने पर्सनल यूज़ से निकाल रहा है तो वो क्या ट्रीट करेंगे उसको, ड्राइंग्स, वो अपना ड्राइंग्स निकाल रहा है। लाइकवाइज गुड्स यूज्ड for the stock of the business for business purpose are treated as expenditure। माने गुड्स हम यूज़ किए तो वो एक एक्सपेंडिचर के तौर पे हम लेंगे ऑफ द बिजनेस। बट सिमिलरली गुड्स यूज्ड बाय प्रोप्राइटर, अगर प्रोप्राइटर वो गुड्स को यूज़ कर रहा है या अपने घर पे ले जा रहा है सामान सब ये का बिजनेस, हमारे कंपनी या बिजनेस का, तो अगर पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहा है तो वो ड्राइंग्स उसका हो जाएगा, वो निकाल रहा है तो उसका हम कैपिटल से लेस कर देंगे दोस्तों जितना वो निकाल रहा है। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी द प्रोप्राइटर्स हाउस, हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, हिज पर्सनल कार एंड personal income and expenditure are kept separate from the account of business entity। ओनर का है वो सब बिजनेस में अपना जो कंपनी है, कंपनी इसको ये नहीं करेगी, एक्नॉलेज नहीं करेगी दोस्तों, क्योंकि ये तो उसका है। ऑल्सो इफ़ द प्रोप्राइटर हैज़ सम अदर बिजनेस एंटिटी doing other businesses, the records of that should also be kept separate। अगर मान लीजिए दोस्तों कि वो और कोई ये बिज़नेस चला रहा है इसी कंपनी के नाम से या कोई भी फर्म चला रहा है, तो वो दोस्तों अगर कोई दूसरा वेंचर अपना खोला है मान लीजिए, तो उस वेंचर का और इस कंपनी का दोनों का जो हम लोग अकाउंटिंग करेंगे या जो कुछ भी करेंगे वो एकदम सेपरेट होगा दोस्तों, उसमें कोई मिलान नहीं होगा, तो माने सेपरेट होगा दोस्तों। इन द एब्सेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी द नेट प्रॉफिट्स एंड फिनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी कुड नॉट बी नोन। तो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा दोस्तों तो हम लोग को पक्का प्रॉफिट और या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम लोग को नहीं पता चल पाएगा दोस्तों। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज़ एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। जितने भी ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सब पे लागू होगा दोस्तों, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप ऑफ अ कंपनी माने फर्म या और कोई अदर कंपनी। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिएगा बच्चों और अपने देश का नाम रोशन करते रहिएगा दोस्तों, और धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए।